So welcome everyone, welcome to the revision of SAE 3402। सर ये 3402 जैसा कि नाम से दिख रहा है SA 402, SA 402 से रिलेटेड है। यानी SA 402 में हम किसकी बात करते थे? ऑडिटर्स कंसीडरेशन। ऑडिटर कैसे कंसीडर करेगा जब एक यूजर एंटिटी किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज करती है। तो ऐसे ही 3402 बात करता है अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर इस ऐसे की अगर मैं आपकी भूमिका की बात करूं तो भूमिका बड़ी सिंपल है। सर क्या भूमिका है, ध्यान से समझना। जब भी आप ऐसे 402 पढ़ते थे, ठीक है, तो ऐसे 402 में अगर सपोज कोई यूजर एंटिटी रहती थी, जैसे कि ये है, ये सर्विसेज यूज कर रही है किसकी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल्स को आप कैसे जानते थे? थ्रू अ टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। अब ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट कैसे बनती है, कौन इस पे ओपिनियन देता है, सारी की सारी बातें हम कहां करते हैं? इसी एसएई में करते हैं। तो ये कह रहा है इट अप्लाइज व्हेन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल और मेक्स एन असर्शन अबाउट द डिजाइन ऑफ कंट्रोल। सर क्या ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल की बात करता है या इंप्लीमेंटेशन की भी बात करता है? कहता है हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करते, हम इंप्लीमेंटेशन की बात भी करते हैं। ओ दूसरी चीज, क्या सर ये उन सर्विसेज की बात करता है जो अदर देन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है? मैंने कहा नहीं, उनकी बात नहीं करता, ये आउट ऑफ स्कोप है। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की ऑडिटर की, तो ऑब्जेक्टिव तो हमेशा वही रहता है सर, क्या? रीजनेबल एश्योरेंस लो और ओपिनियन दो। बट यहां रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेना है वो मैटर करता है। तो गेम बड़ा इजी है। सबसे पहले सर जो आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिस एंटिटी को आउटसोर्स कर रखा है, वो अपना सिस्टम डिस्क्राइब करेगी कि भाई हमने किस तरह से अपने सिस्टम को डिजाइन कर रखा है, उस सिस्टम में क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है। हम यहां पे वर्ड रिस्क यूज करते हैं या कुछ और यूज करते थे? सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो ये कह रहे हैं उस सिस्टम में हमारे क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कंट्रोल है। ठीक है सर, उन्हीं कंट्रोल्स को लेके सेकंड असर्शन आती है कि दीज कंट्रोल्स वर सूटेबली डिजाइंड, प्लस उनकी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो सूटेबली डिजाइंड थे, वो सूटेबली इंप्लीमेंटेड थे। प्लस हम यहां पे इसकी भी बात करते हैं कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली की बात कब करते हैं? टाइप 2 रिपोर्ट में। टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ आप डिजाइन की बात करते हो, इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो, पर जब टाइप 2 रिपोर्ट आती है इन दोनों की बात तो होगी, साथ ही साथ आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की भी बात करते हो। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? हाँ सर। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सर क्या, जब हमको ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि डिस्क्रिप्शन सही दी है, उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सही बताए, कंट्रोल्स एकदम सही बताए, फिर आप रिपोर्ट करके चल सकते हो। अब दो तरीके की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 और टाइप 2। पहले टाइप 1 समझ लो, फिर टाइप 2 आसान हो जाती है। टाइप 1 में सबसे पहले क्या आएगा सर? टाइप 1 में सबसे पहले आएगा डिस्क्रिप्शन, यानी सिस्टम क्या है। मैंने कहा सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के ऊपर मैनेजमेंट अपनी असर्शन देगा, मैनेजमेंट अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा क्या, कि ये जो भी सिस्टम है, ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने सूटेबली डिजाइन कर रखा है और इंप्लीमेंट कर रखा है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जब टाइप 1 रिपोर्ट की बात होती है कि हम पर्टिकुलर डेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है, इसके अंदर क्या है? रिस्क और कंट्रोल। तो ये कहता है हम कंट्रोल और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि ये कंट्रोल्स भी सूटेबली डिजाइंड है, सूटेबली इंप्लीमेंटेड है। क्या मैं सिर्फ डिजाइन कर रहा हूं? नहीं सर, डिजाइंड भी है, साथ ही साथ इंप्लीमेंटेड भी है। ठीक है सर, दे वर सूटेबली डिजाइन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, ये मैनेजमेंट ने हमको बोला। अब हमने इस पे क्या किया? अपने अश्योरेंस रिपोर्ट दी कि भाई हाँ सब ठीक है। तो सर टाइप 2 में क्या फर्क है? मैंने कहा टाइप 2 में सारी चीजें आएंगी। टाइप 2 में क्या क्या आएगा? टाइप 2 में आप सिस्टम को डिस्क्राइब करोगे जैसे इसमें कर रहे थे। दूसरी चीज रिटर्न असर्शन आएगी सर, किस चीज को लेके? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन थ्रू आउट द पीरियड। गॉट इट। प्लस आप कंट्रोल्स की बात करोगे, जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को लेके कंट्रोल है ये भी सूटेबली डिजाइन है। अब यहां पे एक एडिशनल पॉइंट आ जाएगा सर, क्या? टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। आप यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करोगे, और एक चीज अगर आप डिफरेंस देख पाओ, वहां पे क्या था? ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यहां आप सब चीजें थ्रू आउट द पीरियड करो, यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर पीरियड की टेस्टिंग है उसका आपने यहां पे अपना ओपिनियन देके चलना है। गॉट इट सर, गॉट इट सर। दोनों तीनों बातें हमको समझ आ गई। अब लास्ट में सर क्या, आपने एश्योरेंस रिपोर्ट देनी दोनों मैटर्स को लेके। बट ये जो कंट्रोल्स वाली रिपोर्ट है, ठीक है, जो टाइप 2 रिपोर्ट है, इसमें एक एडिशनल बात आती है सर, वो क्या है? वो है अबाउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो आपने टेस्टिंग करी उसके क्या रिजल्ट्स मिले, क्या कोई डेविएशन थी या सब कुछ सही है, वो भी आपने यहां पे बता के चलना है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो समरी मैंने आपको यहां पे दे दी, एक बार बस रीड करेंगे। नाउ सर कैसे इस एंगेजमेंट को करते हैं? जैसे बाकी ऑडिट एंगेजमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो, ठीक है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले चेक करो आप कॉम्पिटेंट हो, केपेबल हो, बेसिक बातें बस ध्यान रखना, ठीक है सर। दूसरी चीज, बाकी एंगेजमेंट्स में आप क्या देखते हो? एफआरएफ। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर द एफआरएफ है।
अब यहां आप देखो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम है ना, वो इनकी एज पर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है कि नहीं। हम यहां पे वर्ड एफआरएफ यूज नहीं करते तो क्या यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये कहता है स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, स्कोप में सारी चीजें कवर होनी चाहिए जो यूजर एंटिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उसके ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहती है चेंज करना है स्कोप में, यानी आपको कम चीजें टेस्ट करने देंगे, तो मैंने कहा तभी चेंज करते हैं जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर भी ये ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं ताकि बस आपको पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ है। अब सर दूसरी चीज आती है सूटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया और मटेरियलिटी। दोनों टॉपिक्स के अंदर बात सेम है। सर क्या मतलब, हमको सिर्फ 3 चीजों पे यहाँ पे फोकस करना होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्या डिजाइन ऑफ कंट्रोल है, प्लस तीसरी चीज है टाइप 2 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इन तीनों चीजों को चेक करने के लिए हमको एक क्राइटेरिया चाहिए और मटेरियलिटी बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम में क्या कंट्रोल्स है टू फुलफिल द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, प्लस टाइप 2 रिपोर्ट में एक एडिशनल चीज क्या जाती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इसको चेक करने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए और मटेरियलिटी चाहिए। गॉट इट। अब सर आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के क्या सिस्टम है उनकी डिस्क्रिप्शन से, प्लस आप एविडेंस लोगे कि डिस्क्रिप्शन इन्होंने सही दी है। ठीक है सर। प्लस अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो आपको क्या करना है, टाइप 2 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देखनी है। ठीक है। डिजाइन ऑफ कंट्रोल तो दोनों केस में देखना है, टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी, बट जो टाइप 2 रिपोर्ट है उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी चेक करके चलेंगे। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, क्या, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हो सकता है एज अ सर्विस ऑडिटर, क्योंकि मैं कंट्रोल्स को ही समझ रहा हूं, तो एक और महारथी है जिसको मेरे से अच्छा आता है, वो है इंटरनल ऑडिटर। तो अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को समझा तो हो सकता है उसका भी कोई काम यूज कर लूं इन टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब ये कहता है आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, किस चीज को लेके, जो उन्होंने सिस्टम को डिस्क्राइब किया है एकदम परफेक्टली किया है। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज क्या कह रहा है, जो भी सर्विस ऑडिटर को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है और जो एक्सेस रिक्वायर्ड थी वो दे दी है। ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने डिस्क्लोज कर दी सारी गंभीर बातें। सर गंभीर बातें क्या, कल को कोई फ्रॉड हुआ तो वो डिस्क्लोज किया है, कल को कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हुई है तो वो डिस्क्लोज किया है, प्लस जो कंट्रोल्स हैं उनके डिजाइन या ऑपरेटिंग में, कम ऑन, डिजाइन या ऑपरेटिंग में अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो भी डिस्क्लोज किया है। सो इंस्टेंसेस जहां कंट्रोल्स ऑपरेट ठीक से नहीं कर रहे थे या उनके डिजाइन में डेफिशिएंसीज है तो वो बताइए। एंड लास्ट में उन्होंने सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कुछ बताया कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है विच इज अफेक्टेड द डिजाइन, मतलब हमारे कंट्रोल के डिजाइन में कोई चेंजेस वगैरह आए हैं बाद में जाके, तो वो भी आप ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, ठीक है सर। रिपोर्टिंग वाला पार्ट बस आपने रीड करके चलना है, हमने ऑलरेडी जो रिपोर्ट थी वो क्लास में देख ली थी, तो यहां पे कुछ खास मसाला नहीं है। मेन चीज जो इसमें आपने ध्यान रखनी है वो सर क्या है, वो ये है एडिशनल मैटर्स रिक्वायर्ड इन अ टाइप 2 रिपोर्ट। एडिशनल मैटर कुछ नहीं है, टाइप 2 रिपोर्ट में आपको टीओसी करना पड़ता है, तो आप टीओसी डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट यू हैव डन। अब वो टीओसी कैसे, आपने जो भी टीओसी में टेस्टिंग करी है वो आप बताओगे। ठीक है। नेचर ऑफ द टेस्ट दैट यू हैव डन, प्लस उसके क्या रिजल्ट आए हैं। सर रिजल्ट का क्या मतलब है, आपको कोई डेविएशन वगैरह मिली क्या, अगर डेविएशन मिली है तो नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, एंड आपने डेविएशन तब भी रिपोर्ट करनी है जब कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट करें। आपको लगता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तब भी आपने डेविएशंस को रिपोर्ट करके चलना है। सर इफ द सर्विस ऑडिटर कंक्लूड कि भाई सिस्टम में खराबी है या कंट्रोल्स के डिजाइन में दिक्कत है या कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में दिक्कत है, तो सर क्या करेगा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। कैसी बातें कर रहे हो सर, मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा एंड रीजन फॉर मॉडिफिकेशन बता के चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा तीनों चीजों की होती है, प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच। देन वी डिड दिस एग्जांपल, दैट्स ऑल अबाउट इट। 8 minutes and 41 seconds, बट आई थिंक आपको 3402 करके जो ऐसे ही है उस पर अब कंफर्ट आ चुका है। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। एक बार इस ऐसे को आप वापस खुद भी रीड कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, 2 ही क्वेश्चन है और मामला हो जाएगा।